हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो बिजनेस हेड है ना, बहुत ही शानदार बिजनेस हेड है दोस्तों। वो शानदार इसलिए कि ये बिजनेस में आपको मेहनत जीरो है, मतलब मेहनत नहीं करना पड़ेगा, रिस्क नहीं है, नहीं दुकान लेना है, ना कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, ना कुछ मशीन है, कुछ लाइसेंस है, कुछ भी नहीं है। फिर भी आपका अकाउंट में मिनिमम मैं बता रहा हूं, एक महीने में 25,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए आराम से आएगा दोस्तों। आप ये बिजनेस के साथ साथ दूसरा कुछ आप दूसरा भी बिजनेस कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, दूसरा कुछ काम कर सकते हो, नहीं तो घर पे सो सकते हो। आप कुछ भी करो बाहर, लेकिन एक बार कम से कम इन्वेस्टमेंट करके ये बिजनेस आपने सेटअप कर लिया, हर महीना जिंदगी भर, मतलब पैसिव इनकम, जैसे पार्ट टाइम भी है, पैसिव इनकम है, ये दोनों तरीके का बिजनेस है दोस्तों। जिंदगी भर आपने मिनिमम 25,000 रुपए से लेकर मतलब 30,000 रुपए तक मिनिमम अमाउंट की बात कर रहा हूं, इतना तो आपका अकाउंट में हर महीना आता ही रहेगा। अच्छा, कौन सा बिजनेस आइडिया है दोस्तों? कौन सा बिजनेस आइडिया है, कौन कर सकता है, कहां से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, कैसे करना है, सब कुछ बातें मैंने एक ही वीडियो में कवर किया हूं दोस्तों। ये बिजनेस आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वो एक टाइम के लिए आपको कमाई करके नहीं देगा, ये जिंदगी भर आपको कमाई करके देगा। और इसमें मेन पॉइंट ये है दोस्तों, आपका कमाई हर 6 महीने में डबल होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप बिजनेस करोगे तो दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज का जो बिजनेस आइडिया बताने से पहले प्लीज आप लोगों से एक विनती करता हूं कि यह मेरा बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। आपके साथ साथ आप घर बैठे बैठे दूसरे लोगों को, आप जिसको भी शेयर करोगे उनको शेयर करने से क्या पता वो लोगों को भी ये बिजनेस एड अच्छा लग के वो लोग भी बिजनेस कर सकता है दोस्तों। आपके वजह से उनका भी कुछ कमाई हो सकता है, क्योंकि ये आज का जो बिजनेस एड है बहुत ही शानदार है, लाइफ टाइम कमाई वाला बिजनेस एड है दोस्तों। इसीलिए ये आपको शेयर करना भी बनता है दोस्तों। जिसको भी आपका ग्रुप में, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में है, जो भी फेसबुक ग्रुप में जो भी है, उनको आप शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, कार रेंटिंग का बिजनेस आइडिया। कार रेंटिंग का नाम सुनते ही आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, यार ये इतना बहुत मगजमारी का काम है और बहुत रिस्क है और ये बिजनेस हम नहीं कर सकते क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा दोस्तों पूरा वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए। आपका जो भी मन पे जो भी सवाल है वो ये वीडियो देखने से ही क्लियर होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पूरा विस्तार से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं बिजनेस आइडिया के बारे में। आप क्या कीजिए दोस्तों, आपके पास थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, वो करने दीजिए, कोई भी काम मत छोड़िए, आप बिजनेस करते रहिए, जो भी आप जॉब करते रहिए। आपके पास थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम 1.5 लाख रुपए से 2.25 या 2 लाख रुपए तक आपका इन्वेस्टमेंट है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो कहीं से भी एडजस्ट करना पड़ेगा दोस्तों ये बिजनेस एक बार सेटअप करने के लिए। जैसे कि ये आप लोग देख रहे होंगे, आपका अगल बगल में बहुत सारे लोग ये कार रेंटिंग का बिजनेस कर रहे हो, बहुत कमा रहे हो, जैसे वो नहीं कमा रहे उनका जो भी लुकआउट है, लेकिन आप ये वीडियो देखोगे तो 100% आप कमाओगे दोस्तों, मैं यकीन के साथ कहता हूं आपको। जैसे कि आपके पास 1.5 लाख रुपए या 2.25 लाख रुपए है, तो आप क्या कीजिए, कार के शोरूम में जाके जो ट्रांसपोर्ट का व्हीकल चूज कीजिए। ट्रांसपोर्ट मतलब आप लोग देख रहे होगा ओला उबर में जो चलता है, जो येलो प्लेट का जो येलो कलर का जो नंबर प्लेट होता है, वो ट्रांसपोर्ट का गाड़ी आप ले लीजिए, जो सवारी गाड़ी बोलता है या ट्रांसपोर्ट का गाड़ी बोला जाता है, ठीक है। वैसे ये कार खरीद लीजिए ईएमआई के तौर पर। आप जो भी शोरूम से आप कार खरीदोगे वही लोग ये उस गाड़ी के ऊपर लोन करा के देगा। जैसे कि एग्जांपल, जैसे स्विफ्ट है, जो स्विफ्ट डिजायर है, जैसे सुजुकी का स्विफ्ट डिजायर है, ऐसे बहुत सारे जो ट्रांसपोर्ट का गाड़ी जो चलता है, वो गाड़ी आप लोन पे ले सकते हो बड़े आसानी से। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके पास लाइसेंस है तो अच्छी बात है, लाइसेंस नहीं है तो भी आप जिसको भी जामीन लेके आओगे, जिसको भी जो पहचान से आप कार खरीदोगे, उनका भी आप वो लोग डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, जो जेरॉक्स कॉपी, आराम से आपको लोन मिल जाएगा। वही शोरूम से आपको शोरूम से गाड़ी बाहर निकाल के दे देगा उतना ही पैसा में। इसमें ईएमआई बनेगा आपका 12,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए ईएमआई बनेगा, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट कम है। जैसे 1.5 लाख रुपए भी आपने दिया तो भी शोरूम आपको गाड़ी दे देगा, जो नया गाड़ी की बात कर रहा हूं दोस्तों।
4 साल से 4.5 साल तक आपका ईएमआई चलता रहेगा, सिर्फ 12,000 से 15,000 रुपए लेकर। मैं पूरा आपको गणित आपको बता रहा हूँ, ये एक ही वीडियो में, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपने शोरूम से गाड़ी बाहर कर दिया, पूरा आपका ऑन रोड तक गाड़ी आने तक, जैसे 7 लाख का गाड़ी है, 8 लाख से 10 लाख रुपए तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसका 4 साल का ब्याज, क्योंकि आपने जो 1-1.5 से 2 लाख रुपए ब्याज बनेगा, क्योंकि आपका जो कम इन्वेस्टमेंट से आपने कार खरीदा है, तो 4 साल का जो लोन का जो ब्याज है उतना बनेगा दोस्तों। मतलब 10 लाख आप मान के चलिए, 10 लाख आपको पैसे चुकाना है, मतलब 4 साल में। चुकाने का तरीका बहुत बहुत सिंपल तरीके से आप चुका सकते हो, वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने ईएमआई पे गाड़ी खरीद लिया, आपको क्या करना है, आप अपने जॉब के साथ, आप अपने बिजनेस के साथ, मतलब वो छोड़ना नहीं है, ये सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि अच्छा खासा जो अच्छा स्किल वाला ड्राइवर को चूज करना है। ड्राइवर का पेमेंट 12,000 रुपये से 15,000 रुपये, आपके शहर के अनुसार लास्ट 15,000 रुपये, उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं है ड्राइवर का। जहाँ तक मैं पुणे सिटी में रहता हूँ, यहाँ पे 15,000 रुपये पेमेंट है ड्राइवर का। आपका भी शहर में 12,000 से 15,000 रुपये होंगे, ठीक है। अच्छा स्किल का ड्राइवर को चूज कीजिए, अच्छा स्किल का ड्राइवर को रख दीजिए उस गाड़ी में, क्योंकि नया गाड़ी है आपका, ठीक है। उसके बाद आपने ओला या उबेर के साथ रजिस्ट्रेशन कीजिए। मेरे हिसाब से उबेर से अच्छा ओला के साथ आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। आजकल ओला का जो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस चल रहा है, जो बिजनेस की बात कर रहा हूँ, आप ओला के साथ आप रजिस्ट्रेशन करोगे। ओला का जो एक ये है कंपलसरी एक इंस्ट्रक्शन है, नया गाड़ी जो भी हमारे उनके साथ जो जुड़ जाता है, तो नया गाड़ी उनके साथ जुड़ जाते हैं, मिनिमम 1 साल तक उनको इतना कस्टमर वो लोग देंगे, इतना कस्टमर देंगे कि आपका ड्राइवर थक जाएगा गाड़ी चलाते चलाते। आपका गाड़ी रुकने नहीं देगा, जो नया नया में मिनिमम 6 महीने से 1 साल तक, ठीक है दोस्तों। मैंने वो आपको बात नहीं कर रहा हूं, आप मिनिमम किसी को भी पूछ सकते हो। आपके शहर में बहुत सारे लोग मिलेंगे, या आपके घर का अगल बगल में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ओला का जो गाड़ी चलाता है वो, ठीक है। उनको आप पूछ सकते हो। मिनिमम एक दिन का कमाई 3,000, मैं बहुत कम बता रहा हूं दोस्तों, बहुत कम मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आपका जो दिमाग में जो भी डाउट है वो क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूं, आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए बता रहा हूं। इसमें बहुत ज्यादा पैसा है वो बताने के लिए, दिखाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। मिनिमम 3,000 रुपये, किसी को भी बोलोगे ना, किसी को भी पूछोगे ना, 4 से 5,000 रुपये एक दिन का कमाई बोलेगा। लेकिन मैं आपको बिजनेस समझाने के लिए, आइडिया समझाने के लिए यहाँ 3,000 रुपये लेके चल रहा हूँ, ठीक। एक दिन का 3,000 रुपये के हिसाब से दोस्तों, एक महीने का 90,000 रुपये हो गया आपका पूरा कमाई। लेकिन आप पूछ सकते हो इसमें डीजल का खर्चा है, ड्राइवर का खर्चा है, ये मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसमें पूरा 90,000 में आपका जो डीजल हुआ या चार्जिंग के ऊपर, जो भी सीएनजी के ऊपर समझ लो, या डीजल के ऊपर आपका गाड़ी समझ लो, जितना भी होता, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं 25,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए आपका डीजल निकाल दीजिए पूरा महीने का। जरा आपने वो गैस का है तो, मतलब सीएनजी गैस का है तो उससे ज्यादा भी कमी लगेगा पैसे, लेकिन मैं यहाँ पे 25,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए मान के चल रहा हूं आपका पूरा महीने का डीजल या गैस का खर्चा, ठीक है दोस्तों। 30,000 रुपए आप माइनस करोगे 90,000 में, आपका हो गया 60,000 रुपए। उसमें आपने ड्राइवर का जो पेमेंट है 15,000 रुपए निकाल दीजिए, और आपका ईएमआई है 15,000 रुपए निकाल दीजिए। मतलब पूरा मिला के, मतलब 60,000 में आपने 30,000 रुपये ड्राइवर, 15,000 रुपये ड्राइवर का, 15,000 रुपये का ईएमआई का निकाल दोगे, तो भी आपका 90,000 में 30,000 रुपये तेल का, 15,000 रुपये ड्राइवर का, 15,000 रुपये ईएमआई, मतलब टोटल 60,000 रुपये भी आप निकालोगे। 30,000 रुपये नेट प्रॉफिट आपका अकाउंट में। और मुझे ये बताइए प्लीज आप कमेंट्स करके, इसके अलावा आपका खर्चा कहाँ पे लगेगा? इसके अलावा आपका इन्वेस्टमेंट, मतलब अलग से कुछ खर्चा लग सकता है क्या? ये 3, जैसे गाड़ी का डीजल हुआ या गैस हुआ, ड्राइवर का पेमेंट हुआ और ईएमआई हुआ, ये 3 छोड़ के आपका पैसे कहाँ पे लग रहे हैं दोस्तों? प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताएं। 1 रुपए 1 पैसे नहीं लगेगा इसके अलावा, क्योंकि वो गाड़ी नया है तो मिनिमम 4 साल तक उसका सर्विसिंग सब कुछ फ्री है शोरूम के तरफ से। उसके लिए भी आपको एक नट भी लूज हो गया तो फ्री में करा के दे देगा जो शोरूम वाले, तो आपको अलग से 1 रुपए खर्चा नहीं होगा। तो आप मुझे ये बताइए कहां पे आपको डाउट हो सकते है ये बिजनेस करने से? क्योंकि ना आपका इसमें ना ही मेहनत नहीं लगा, ना ही कोई दुकान ना खरीदना, कुछ बेचना, ना मशीन, लाइसेंस, आपका कुछ भी नहीं है। आपका ड्राइवर के पास लाइसेंस है दोस्तों।
मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ आपका गाड़ी पे 6 या 8 घंटा या 10 घंटे के लिए एक ड्राइवर को रख के काम करने की बात कर रहा हूँ, 30,000 रुपये कमाने की बात कर रहा हूँ। जरा अपने गाड़ी को और काम देना है, गाड़ी को और ज़्यादा काम करवाना है गाड़ी से, तो आप पार्ट टाइम के लिए और एक ड्राइवर को रख सकते हो नाइट शिफ्ट के लिए। और आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, 11 बजे के बाद जितना भी गाड़ी चलता है, जितना भी गाड़ी का जो मीटर का रेट बनता है, उसका पैसा सीधा डबल हो जाता है। जैसे कि जहाँ यहाँ से आपको कहीं दूसरा जगह जाना है, डे में आप जाने से उसका रेट 100 रुपये लग रहे समझ लो, रात को 11 बजे के बाद वो सीधा 200 रुपये हो जाते हैं। रात का कमाई बहुत ज़्यादा रहता है। सिटी में आपका गाड़ी चल रहा है तो सिटी में आप लोगों को मालूम है दोस्तों, दिन रात लोग घूमते रहता है, तो नाइट में गाड़ी आप घुमाने से और ज़्यादा पैसा कमाओगे। सिर्फ 15,000 रुपये, मतलब ड्राइवर को 15,000 रुपये में ड्राइवर नाइट शिफ्ट के लिए आप रखोगे, नहीं ये डे शिफ्ट के लिए एक के लिए भी रखोगे तो भी आपको एक महीने में 30,000 रुपये कहीं नहीं जाएगा दोस्तों। आप कहीं दूसरा जॉब कर रहे हो, दूसरा बिजनेस कर रहे हो, घर पे सो रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपका गाड़ी कहाँ पे है, अभी किधर जा रहे हैं, आपको कोई लेना देना नहीं। आपने ड्राइवर का हाथ में गाड़ी दिया, ड्राइवर गाड़ी चला रहे, ला के कमा के दे रहे, हर महीना आपका अकाउंट में 30,000 रुपये पैसा आ ही रहा है दोस्तों। तो आपको क्या दिक्कत है ये बिजनेस करने से, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। लोग, बहुत सारे लोगों को देखता है, अरे गाड़ी चला रहे, गाड़ी लिया है, वो कितना कमा रहे, क्या है, कोई लेना देना नहीं, उससे नजदीक भी नहीं जाते पूछने के लिए, लेकिन उसके बारे में सोचता भी नहीं है, इसलिए कि रिस्क समझते हैं। दोस्तों इसमें क्या रिस्क है, मुझे प्लीज कमेंट्स करके बताइए। इसके बाद मैं आपको बात कर रहा हूं, हर 6 महीने में इसमें पेमेंट आपका कमाई डबल कैसे होगा, तो मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं आपको। जैसे कि आपने 1.5 लाख से 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके, पहले जो इन्वेस्टमेंट करके आपने एक गाड़ी लिया था, उससे 30,000 रुपए आप ऑलरेडी कमा रहे हो, ठीक है। और हर महीने का 30,000 रुपए आपका जो कमाई है, और 6 महीने के बाद मिनिमम 30 × 6 बोलेगा तो 18, मतलब 1,80,000 रुपए हो गया दोस्तों। 1,80,000 रुपए देके आप दूसरा कार खरीद सकते हो। वही सेम अच्छा प्लेटफॉर्म है ना यार, 1 रुपए खर्चा नहीं होगा। ओला के साथ आपका गाड़ी को रजिस्ट्रेशन करना है, 1 रुपए खर्चा नहीं होगा। दूसरा गाड़ी खरीद के दूसरा ड्राइवर को रख के आप वही ओला उबेरा चला सकते हो। इसका 30,000 रुपये, इसका 30,000 रुपये, हर महीना आपको 60,000 रुपये आपको जिंदगी भर, मतलब जब तक जिंदगी में, लाइफ में आपका दोनों कार चलता रहेगा, आपको पैसा आता ही रहेगा। मिनिमम ये एक गाड़ी आप समझ के चलिए 20-20 साल भी चला तो 20 साल के लिए आपको कमाई का, मतलब मेहनत करने का रिस्क खत्म है दोस्तों। और 20 साल तक आप मिनिमम 10 गाड़ी कर सकते हो। 10 गाड़ी का आपका हर महीने का कमाई कितना हो सकता है देख लो। आप लोगों को मालूम होगा, एक आदमी का कहानी है, साउथ में एक बार्बर था, रमेश बाबू करके, आप लोगों ने फोटो देख रहे हो। वो बार्बर मतलब कटिंग करने वाला, उसने उसका पैसा से कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करके ये कार खरीदा, फिर 6 महीने के बाद दूसरा खरीदा, तीसरा खरीदा। अभी उसके पास, मतलब उसको मिलीनियर बार्बर कहलाता है, जो इंडिया में फेमस है वो बंदा। कहीं भी गूगल में आप सर्च करके देखिए, मिलीनियर बार्बर रमेश बाबू, पूरा इंडिया में फेमस है और दुनिया में फेमस होने जा रहे हैं, क्योंकि उसके पास वैसा कोई गाड़ी नहीं है जो महंगा से महंगा गाड़ी क्यों ना हो, सब गाड़ी उसके पास है दोस्तों। मर्सिडीज, जैसे इनोवा, जैसे BMW, रोज रॉयल, सब कुछ गाड़ी उसके पास अभी है दोस्तों। सब गाड़ी रेंट पे चलता है। तो एक बार्बर आदमी इतना बड़ा सोच रख के इतना बड़ा आदमी बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं दोस्तों, आप आराम से कर सकते हो। लेकिन बस आपको करने का मन है, तो करने का जुनून है, तो आराम से आप कर सकते हो, अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। ये बिजनेस आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए जब आपका एज होते जा रहे हैं, समझ लो आपका एज हो गया 50-60 साल हो गया, सॉरी 50 से 60 साल हो गया, तो उसके बाद आपके पास जरिया कोई नहीं रहेगा दोस्तों। कोई भी जॉब, उस समय जॉब वाले आपको जॉब नहीं देगा, कोई भी उस समय आपको नौकरी नहीं देगा, तो आपको कमाई का जरिया बंद हो सकता है ये बिजनेस नहीं करने से। लेकिन आपके पास ये बिजनेस है तो आप खुद सोच लीजिए, बुढ़ापे में आप कितना आराम से आपका जिंदगी बिताओगे दोस्तों। तो आप खुद सोच लीजिए बुढ़ापे में पैसे की कितना जरूरत होता है।
तो ज्यादा आपको मैं बताना नहीं चाहता हूं दोस्तों, बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए, और जहां पे भी आपका सवाल है तो मुझे प्लीज कमेंट्स करके बताइए, उसका रिप्लाई मैं उसी समय दे दूंगा। बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम इन्वेस्टमेंट से और मतलब बिना पैसे से भी बिजनेस कर सकते हो। वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इस मेरे चैनल पे दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, वीडियोस देखना मत भूलिए दोस्तों। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसा ही मिलता रहेगा। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए